नाथ मिश्र। आज बात करेंगे यूएस ईरान युद्ध की। अमेरिका ईरान युद्ध लगभग 30 दिनों से चल रहा है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल ईरान को निस्तारित करने के लिए, मिटाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन हजारों लोगों के मारे जाने के बावजूद युद्ध अभी भी जारी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे 3-4 हफ्तों में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, लेकिन ईरान ने बिना शर्त समर्पण करने से इनकार कर दिया है। विषय यह है, हालांकि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि वो चाहें तो इस युद्ध को 2 सेकंड में समाप्त कर सकते हैं। तो ट्रंप की बड़बोलेपन की बात तो पूरा विश्व जानता है। जो परिस्थितियां बन रही हैं वे कम से कम ईरान के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए ही बड़ी खतरनाक संकेत दे रहे हैं। यूँ कह लें कि जो परिस्थितियां ट्रंप बना रहे हैं वो बहुत क्लियरली कह रहा है कि युद्ध ही अब नई रणनीति है। अमेरिका ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से हमला करके उसको गिराने की कोशिश की, अपने उसके सैन्य उपकरण और सैन्य शक्ति को खत्म करने का प्रयास किया, बावजूद इसके अगर ईरान नहीं झुक रहा है तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि ईरान के सामने अमेरिका को हराना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। उसको युद्ध जीतने के लिए अमेरिका को हराने की आवश्यकता है नहीं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसकी रणनीति में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला कि उसको अमेरिका को एक लंबे युद्ध में लटकाए रखना उसका अचीवमेंट है। उसका प्रयास है कि अमेरिका एक लॉन्ग ड्रॉन वार में एंगेज्ड रहे। क्योंकि अमेरिका का जो अनुभव है लंबे युद्ध का, जिस तरीके से अफगानिस्तान में फंसा रहा, जिससे उससे पहले वो फंसा रहा, तो अमेरिका एक लॉन्ग ड्रॉन, एक परसिस्टेंट युद्ध से भाग रहा है। ये अमेरिका के लिए एक बड़ी गंभीर परिस्थिति है। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो इस युद्ध में अपने सैनिकों को उतारे, अपने सैनिकों की प्रॉपर एंगेजमेंट करे, क्योंकि बिना ज़मीन पर अपने सैनिक उतारे कम से कम किसी भी देश में जो सत्ता का परिवर्तन है वो करना बड़ा मुश्किल होता है। अमेरिका चाहता था कि वहाँ की ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, उसके मनमाफिक सत्ता आ जाए, ताकि उसकी अपेक्षाएं जो हैं वो पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसा पूरा होता वहाँ दिख नहीं रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी साफ कर दिया है कि ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि जो लोग ईरान को झुकते हुए देखना चाहते हैं वे अपना ये सपना लिए रह जाएंगे। ईरान ने अब जब सवाल ये उठा कि ईरान कैसे आत्मसमर्पण करेगा, तो ईरान ने अमेरिका के जो 15 पॉइंट प्रस्ताव था, जो शांति का प्रस्ताव था, उसको ठुकरा दिया और अपनी क्लैरिटी के साथ अपनी 5 शर्तें रखी हैं, जिनमें हमलों को और हत्याओं को रोकने को कहा गया है, परमाणु कार्यक्रम को वापस लेना और युद्ध के नुकसान के लिए हर जाने की मांग की है। क्योंकि ईरान का नुकसान बहुत हुआ है, तो अमेरिका हर जाने के लिए मान जाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत असंभव सा कार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिका अब इस युद्ध से निकले कैसे। अमेरिका के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो युद्ध से निकले कैसे। अमेरिका इस सैन्य अभियान में उतर तो गया है, बड़ा अनप्लान्ड तरीके से उतरा, लेकिन उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान के 3000 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया और ये सोचा कि इससे ईरान हार जाएगा, ईरान डरेगा। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और IRGC कमांड सेंटर को भी मिटाने के बाद भी, उस पर भयानक हमले करने के बाद भी ईरान नहीं झुका और उसने लगातार जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में भी मिसाइल हमले जिस तरीके से किए हैं, जिस तरीके से अमेरिकन सेटअप्स को निशाना बनाया है, अमेरिका के सहयोगियों के ऊपर जिस तरीके से हमला किया है, उसने अमेरिका की भौहें जरूर तना दी हैं, लेकिन अमेरिका की परिस्थिति बड़ी और गंभीर हो गई है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में सैन्य सुरक्षा बढ़ाई है, लेकिन इससे उसका वापस निकलना युद्ध से और मुश्किल होता जा रहा है, जो अमेरिका के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि अतीत का उसका वो दुखद अध्याय जैसा उसने लेटेस्ट अफगानिस्तान में देखा था वो उसको रिपीट करे। लगता है अमेरिका फिर से प्रयास कर रहा है पाकिस्तान के सहारे कि कहीं एक मध्यस्थता का विषय बने। पाकिस्तान में एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई जिसमें प्रयास हो रहा है कि कहीं किसी तरीके से अमेरिका की ये बात ईरान तक पहुंचाई जाए जिससे किसी एक विषय पर अमेरिका के इस ऑफर पर जो इनडायरेक्ट ऑफर है उस पर ईरान तैयार हो जाए और कहीं सरेंडर का कहीं एक कॉमन पॉइंट पर आकर के दोनों समझौता कर लें। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखता नहीं है क्योंकि जो शर्तें ईरान ने रखी हैं वो अमेरिका को मंजूर नहीं होंगी और अमेरिका ने ऑलरेडी ईरान का इतना नुकसान कर दिया है कि ईरान सामान्य रूप से इन अपनी शर्तें मनवाए बिना मानेगा, इसमें थोड़ा मुश्किल लगता है। और जिस तरीके से हॉर्मुज़ पर ईरान की जो दबाव बना दिया है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी को जो नुकसान हो रहा है उससे, तो ईरान को पूरा विश्वास है कि पूरा विश्व या वैश्विक संस्थाएं, वैश्विक व्यवस्था अमेरिका पर इस बात का दबाव डालेंगे कि वो जल्दी से जल्दी युद्ध को समाप्त करे। लेकिन कितना हो पाता है, फिलहाल ये युद्ध अभी समाप्त होता नहीं दिख रहा है। इसके आगे क्या होगा देखना दिलचस्प रहेगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।